नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस बहुत ही प्यारी सी सुबह में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हमारे बड़े हमेशा हमें सिखाते रहे हैं कि सुबह की शुरुआत ईश्वर की याद से करो। सचमुच यदि दिवस की शुरुआत उनकी याद से होती है, यदि सुबह सुबह हम उनका मुखड़ा देख लेते हैं याद से, स्मरण से, तो सचमुच मन प्रफुल्लित हो जाता है और कहा जाता है वेल बिगन इज़ हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। आधा कार्य तो वैसे ही संपादित हो जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरा ही कार्य अच्छाई से संपादित हो जाता है। इसीलिए सुबह उठते ही हम सुंदर ध्यान से, सुंदर ईश्वर की याद से उसे शुक्रिया अदा करते हुए कि ईश्वर, मेरे प्राणेश्वर, मेरे पिता, आपने मुझे आज का ये सुंदर सा दिवस दिया है। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन के अंदर हम कई बार ऐसे अनुभव देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति जो है वो एक छोटी सी बात से, छोटी सी कमजोरी से, छोटी सी नेगेटिविटी से हार जाता है। और ये हारना न केवल उसके जीवन में उसके उत्साह को कम करता है, लेकिन कभी कभी उसके जीवन को मुश्किल भी बना देता है। इसीलिए अगर हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो हमेशा मन की शक्ति को कभी ना कम होने दे और मन की शक्ति को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन करना कभी ना भूलें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं बी गॉड्स कंपेनियन टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। हम वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हैं, अर्थात शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि भगवान के कंपेनियन बन जाओ, भगवान को साथ रखो, उनके साथी बन जाओ, तो वो कभी भी तुम्हें परास्त नहीं होने देगा, बल्कि वो तुम्हें चैम्पियन बना देगा, वर्ल्ड चैम्पियन बना देगा। तो कितना सुंदर सा सूत्र है ना। जो हमारी चाहना है उसकी चाबी हमारे पास ही है, बस उस चाबी को इस्तेमाल करना है। ओम शांति। आपको भी जोड़ों का दर्द रहता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ आपकी मांसपेशियां हैं, यानी आपके मसल वीक हैं? क्योंकि ये मसल ही तो हैं जो हमारे जोड़ों को, यानी जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारे जॉइंट को एक सुरक्षा ढाल प्रदान करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये मसल ही जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मसल ही तो हैं जो जॉइंट को स्टेबल रखते हैं मूवमेंट के दौरान। ये मसल हमारे लिगामेंट के बोझ को कम करते हैं। ये मसल जब हमारे स्ट्रेंथन रहते हैं ना, तो समय से पहले अर्थराइटिस से भी हमारी बचाव करते हैं, क्योंकि कार्टिलेज घिसता कम है यदि लोड मसल ले लेता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घुटने या कोई भी शरीर का जोड़ जो है वो लंबी आयु तक सुरक्षित रहे, आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट प्रदान करते रहे, तो आज से कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को शुरू कर दीजिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, और हाँ, अपने उठने बैठने का पोस्चर ज़रा चेक कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा ही बोझ आपके जॉइंट्स पर पड़ रहा है। तो जब हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी तो हमारा ये सारा ही जीवन जो जोड़ों से ही तो चलता है। तो आज से मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए और अपने उठने बैठने का पोस्चर ज़रा ध्यान दीजिए, सही रखिए। तो जोड़ों के दर्द का इलाज सिर्फ दवा नहीं है, सही जानकारी और सही पोस्चर, सही मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। ओम शांति। मित्रों, जब रिश्ते की बात आती है ना, तो कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के सिवाय कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो सदा काल चल सके।
यही एक रिश्ता है जो सदा काल रहता है, जो इटर्नल है। हम भले ही शरीर दर शरीर बदलते आते हैं, लेकिन ये जो आत्मा का नाता है ना परमात्मा के साथ, वो इटर्नल है, शाश्वत है। शरीर जब हम चेंज करते हैं, शरीर रूपी चोले को, तो हमारे संबंध बदल जाते हैं। पिछले जन्म में आप क्या थे, कहाँ थे, आप नहीं जानते। उससे पहले आप क्या थे, कहाँ थे, आप नहीं जानते। इस जन्म के बाद आप कहाँ होंगे, आप नहीं जानते। लेकिन वो जो है ना, रिश्ते अलग अलग बदलते हैं, लेकिन वो रिश्ता शाश्वत रहता है। और इस जन्म में भी कितने रिश्ते आते हैं जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा साथ रहते हैं। तो क्यों ना जो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, भले लोग आएं, सबका खुले दिल से स्वागत है, लेकिन मेरा उसके साथ रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो, बहुत ही प्रबल हो। और ऐसा ही परमात्मा के साथ रिश्ता कायम किया परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी ने, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक आधार स्तंभ थे। उन्हीं पर आज का काव्य तरंग समर्पित है। आइए सुनते और देखते हैं। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। इस ईश्वरीय यज्ञ के आधार मूर्त रहे दिवंगत वरिष्ठ भ्राता रमेश जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य पंक्तियां रमेश भाई जी के प्रति श्रद्धा सुमन। समय श्वास संकल्प पल पल सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। तन मन धन से शिव पर ऐसे हुए बलिहार कि भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल, भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल। सेवाओं में रहते दृष्टि और न्यारे, कमल फूल सम जीवन के प्रत्यक्ष सैंपल। सन्यासी और महामंडलेश्वर भी देख रह गए चकित, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल। सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी को निभाते, सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी निभाते। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से करते थे हर काम, अथक बन फरिश्ते सा उड़ते रहते। जैसे परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम, परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम। ईश्वरीय और लौकिक विधान दोनों विधान के ज्ञाता, ईश्वरीय और लौकिक दोनों विधान के ज्ञाता। सर्व को अवगत कराते दोनों ही विधि विधान। नियमों और विधानों का पालन करना और कराना, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान। पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, यज्ञ के रक्षक, इकोनॉमी के अवतार, विघ्न विनाशक की भूमिका निभाते। नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार, नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार। ज्यूरिस्ट और आर्ट एंड कल्चर विंग के संचालक, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार। कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी, कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी। गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार, गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार। जैसे ज्ञान सागर की महिमा करना, सागर को गागर में समाने का है काम। ऐसा है आपकी विशेषताओं का भंडार कि वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम, कि वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम। अनेक आत्माओं को मिले परमात्म संदेश, गॉडलीवुड से किया ये कार्य आसान, गॉडलीवुड से किया कार्य ये आसान। सत्यों की दुनिया के सब देखे नजारे, हॉलीवुड के निमित्त हो अब सेवा ये महान, अब सेवा ये महान। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करे महिमा आगे आपकी उतनी होगी कम। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करे महिमा आपकी उतनी होगी कम। सर्व के दिलों से निकले यही दुआएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, बनकर दिखाएं। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, कहते हैं बॉन्डिंग विद गॉड लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। हम अलग अलग बंधनों में जो जकड़े रहते हैं ना,
केवल उस एक के साथ हमारी बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो हम सारे बंधनों से, जो दुख के बंधन हैं, जो हमें परेशान करने वाले हैं, त्रस्त करने वाले हैं, उन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, पीड़ाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसी की सुंदर अनुभूति परम आदरणीय रमेश भाई जी ने की। ईश्वर के साथ एक ऐसा नाता जोड़ लिया उन्होंने, जिस नाते ने उन्हें संसार में रहते हुए कर्म योगी बना दिया। वो कर्म करते थे लेकिन कर्म उन्हें बांध नहीं पाए। उन्होंने आध्यात्म का एक ऐसा ऊंचा शिखर प्राप्त किया, उस बुलंदी पर पहुँचे जो सबके लिए प्रेरणा पुंज बन गए। लाखों लाखों आत्माओं के लिए वो ऐसे प्रेरक बन गए जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर लाखों ने अपने जीवन को आध्यात्म के रंग में रंगा और ईश्वर के साथ अपने आप को बांधना सीख लिया और हर बंधन से खुद को मुक्त करना सीख लिया। आज स्मृति दिवस है आदरणीय रमेश भाई जी का। आइए महकती यादों में उनके जीवन के अनमोल लम्हों को हम भी देखें और सीखें। विशाल आध्यात्मिक यज्ञ के आधार स्तंभ त्रिमूर्ति रत्न विशेष आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। साकार माता पिता की पालना को अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने साकार किया। आप अनेक प्रकार की सेवाओं के निर्माता बन अपने आदर्शमय जीवन से यज्ञ रक्षक बने। बॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के ट्रस्टी, ऐसे अनेक पदों पर रहकर आपने सफल निर्देशन किया। देश विदेश में अनेक सेवा केंद्रों के आप जन्मदाता बने। आपने सेवाओं को विहंगम रूप प्रदान किया। ऐसी अनेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे हमारे अति आदरणीय रमेश भाई जी अपनी विशेष सेवाओं के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। कितना प्रेरक और अनुकरणीय जीवन, सादगी से भरा हुआ लेकिन विचारों में कितनी उच्चता, जीवन में आध्यात्म जैसे रग रग में समाया हुआ, ईश्वर की हमेशा स्मृति में रहने वाले और ईश्वर का ही सब तक संदेश पहुंचाने वाले, अपने तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित कर्मयोगी आदरणीय रमेश भाई जी। उनका जीवन हम सबको सिखाने वाला है मित्रों कि जीवन जियो तो कैसे जियो। कई बार भ्राता जी कहा करते थे, और जो सत्य है, कि लोग भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं और हैं भी भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाग्य लिखने की कलम मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है। तुम अपने अच्छे संकल्प, अच्छे बोल, अच्छे कर्म और व्यवहार से स्वयं का भाग्य लिखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, तुम मुझसे बस जुड़े रहो। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे कर्म क्षेत्र पे रहना है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन करना तुम्हें होगा, क्योंकि जो करता है वही पाता है। बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों, और ये वक्त हम सब के लिए बहुत ही मूल्यवान है, जबकि ईश्वर सचमुच हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सुंदर समझ दे रहे हैं। कैसे जीवन जियो, कैसे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। हमें भी गहराई से इस पर विचार करना है कि मैं ईश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाऊं, अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे बोल बोलते हुए न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी बहुत श्रेष्ठ बनाऊं। तो गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। और आज का जो सुंदर हमारा एपिसोड सबरंग का था, आदरणीय रमेश भाई जी को समर्पित था, तो ऐसे कर्मयोगी को हृदय से स्नेहांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि उनके जीवन से हम भी सुंदर जो गुणों रूपी पुष्प हैं उन्हें धारण करने का संकल्प अवश्य लेंगे। नमस्कार, ओम शांति।